नमस्कार साथियों, सभी मेरे विद्यार्थियों, सभी साथियों, सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, आज हमारे साथ में हिंदी के प्रकांड विद्वान, हिंदी के हमारे साथी, बड़े भाई, परम मित्र आज बहुत दिन मिले हैं, दिनेश चौधरी जी, जिनको हम दिनेश ढोला जी के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है, जानते हैं उनको। तो उनसे आज हमारी मुलाकात हुई है और इस पावन अवसर पर उनसे हम आज पूछना चाहेंगे कि वो संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी क्षेत्रों में प्रोग्राम देते हैं और वो विशेष ढोला के लिए प्रोग्राम, धार्मिक के लिए जाने जाते हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि राग, रागनी और ये जो ढोला है इसके यानी कि संगीत के रूप हैं, इसमें उतराव चढ़ाव है, कौन सी इसमें गद्य पद्य शैलियाँ हैं, इनका चित्रण भावार्थ क्या है। तो ये हमारे इस क्षेत्र में इतना अच्छा पॉपुलर आज हो रहा है, तो उसके बारे में मैं दिनेश जी से बोलना चाहूँगा कि वो कुछ इनके बारे में शॉर्ट में बताएं, ताकि आप गा के बताएं, सुर बताएं, ताली बताएं, ताकि हमको जानकारी हो और हमको अच्छा लगे और आप सबका, देखने वालों का प्यार स्नेह सदा बना रहे। तो दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। देखिए सर, ऐसा हुआ कि अपने राजस्थान में जी साहब, अलावड़ा के हैं हमारे अलवर जिले में हरिराम गुर्जर जी साहब, वो बहुत प्रकांड विद्वान हैं और ढोला के पुराने कलाकार हैं। बचपन से उन्होंने ढोला गाया है और उनका ढोला हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल और कई राज्यों में प्रसिद्ध हैं। वो लगभग 10-11 राज्यों में तो उनका कार्यक्रम, प्रोग्राम चलता रहता है जी बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। राष्ट्रपति अवार्ड भी उनको मिला, कई प्रकार से ब्रज भाषा अकादमी से उन्होंने पुरस्कार पाया। तो बहुत ही अच्छे और लोक गायक हैं मेरे गुरुजी माननीय श्री हरिराम जी। तो मैं उनका बचपन से ही फैन था। मेरी रुचि थी, जब उनकी ऑडियो कैसेट चलती थी तो मैं उन ऑडियो कैसेट में ढोला की कथा सुनता, तो वो मेरे कंठस्थ हो जाती कथाएं। फिर मैं धीरे धीरे अपने गांव में चौपालों पर गाया करता, रिश्तेदारियों में जाता तो वहाँ भी लोगों का मनोरंजन करता। धीरे धीरे मेरी ये कला विकसित होने लगी। समाज का सहयोग मुझे न के बराबर मिला। आप जैसे भाइयों का प्रेम मुझे काफ़ी मिला। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए और आप गुरुजी से संपर्क कीजिए। मैंने महुआ के पास एक गांव है बड़ी कमालपुर, वहाँ गुरुजी से निवेदन किया और कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा आप मौका दीजिए। तो गुरुजी बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने उनका ढोला में कुछ साथ दिया, जैसा टूटा फूटा मुझसे लगा। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। तो उनके पास मैं लगभग 2.5-3 वर्ष तक उनके संपर्क में रहा। तो गुरुजी ने भी मुझे आत्मा से जो कुछ सिखाया वो बड़ी आत्मा से सिखाया। आत्मीयता रखते थे और बड़े शील स्वभाव के थे गुरुजी। मंच पे चढ़ते तो खूब हंसी मजाक करते, मंच से उतरने के बाद में वो एक बहुत संत प्रवृत्ति में रहते। तो गुरुजी का मुझे फुल आशीर्वाद मिला और उनसे मैंने 18 मैदान सीखे। गुरुजी के ये ढोला के 52 मैदान होते हैं सर, जिसमें से 18 मैदान गुरुजी ने मुझे अपने श्रीमुख से प्रदान किए। मैंने उन मैदानों को सीखा और मैंने भी फिर काफ़ी मंच प्रोग्रामों में उन ढोलाओं को गाया और लोगों ने गुरुजी की जो शैली थी हमारे हरिराम गुरुजी की, उसी शैली में उसको लोगों ने पसंद किया। वैसे यूपी में जो शैली होती है वो अलग चलती है ढोला की, और अपने राजस्थान की शैली अलग चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ढोला जो होता है इसमें राजा जो नल है, ये नल पुराण के हिसाब से चलता है। राजा नल के पुत्र हुए ढोल कुंवर, जिसको ढोला के नाम से जाना जाता है। हमारे जो ये पिंगुलगढ़ के नाम से जाना जाता था पहले जैसलमेर, जिसको पोंगल देश या पिंगुलगढ़ कहते, यहाँ की राजकुमारी थी भाटी राजवंश की, जिसका नाम था मारवणी, जिसको मारू के नाम से जाना जाता है। तो ये ढोला और मारवणी की एक प्रेम कथा है, प्रेम कहानी है और बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है। और हमारे राजस्थान की तो प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के बारे में आता है कि एक हिरण और एक हिरणी, दोनों एक प्यासे थे,
पानी के लिए मरुस्थल में पानी की तो कमी है, भूड मिलक मुलक पानी को टोटो और जईते इन गामन में बसनो खोटो, तो पानी की तो कमी है ही। दोनों प्यासे भटकते भटकते वो दोनों जब दौड़ लगाई, प्यासे मर रहे थे हिरण हिरणी, तो एक तालाब के पास में पहुंचे, लेकिन क्या देखते हैं, एक गाय का खुर तालाब के अंदर है, उसमें एक चुल्लू भर पानी है, थोड़ा सा पानी है, पस्से भर पानी है। तो उनमें प्रेम इतना था। हमारे राजस्थान भूमि की ये विशेषता रही कि यहाँ पर पशु पक्षियों में भी प्रेम है। तो प्रेम इतना था कि वो हिरण तो कहता है कि हिरणी इस पानी को तू पी ले, हिरणी कहती है कि नहीं आप इस पानी को पीजिए। तो दोनों ने पानी नहीं पिया, इतने में वो पानी सूख गया और दोनों मर गए। वहां से कुछ औरत गुजर रही थी, तो एक औरत ने दूसरी से प्रश्न किया कि जीजी यहाँ पर कोई शिकारी भी खड़ा नहीं दिख रहा है, कि खड़ा न दिखे बाण ची और लाग्यो न दिखे बाण, मैं तने पूछूं हे सखी इनने किस विध तज दिया प्राण, इनने कैसे प्राण तजे। तो उसने जवाब दिया है कि स्त्री ने कि जल थोड़ो नेहा घनो और लगा प्रेम का बाण, और तू पी करत सखी इनने तज दिए अपने प्राण। तो ऐसे हमारे राजस्थान की भूमि बड़े ही प्रेम भूमि है, वीर भूमि है। तो यहाँ पर प्रेम की कथाएं बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये ढोला और मारू की कथा सर ये प्रेम कहानी है एक तरह से। जी साहब। तो इसमें क्या है, विभिन्न शैलियाँ चलती हैं, गद्य पद शैली में भी चलता है, हम इसको गद्य में अर्थाते हैं, पद में गाते हैं। शैली विभिन्न प्रकार की है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए सुनाता हूँ कि रानी मंझा जो राजा प्रथम की पत्नी थी, वो हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं, आपने सुना होगा गोरखनाथ जी महाराज। तो गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में गई। तो इसको हम लोग गाते हैं कि बाबा के चरणों में जब वो जाकर के उसने पूजा आरती करी, वंदना करी, बैठ गई। बाबा ने कहा बेटी किस लिए आई हो, तो कर कर ख्याल रोए गई ये रानी, धड़क गयो नैनन ते पानी, बाबा मेरी किस्मत पड़ गई खोटी, खाई ना कई दिन तक रोटी, मेरे ले गए कर्म लपेटा, और चौथोपन आए गयो बाबा पर मेरे हुए ना बेटी बेटा, बाबा कैसे मन धीर धरूंगी, तेरी कुटिया पे प्राण तजूंगी, फोड़ दूंगी हरी हरी चुड़िया, खाए के मरूंगी जहर की पुड़िया, बाबा मैं समझा रही हूं तो, और कह तो ये को बेटा दे दे डाडी वारे, अरे नहीं मरी समाज ली जो मोय भाई। इस प्रकार से चलती है जी साहब। एक चलती है जैसे राजा नल पर जब विपदा पड़ी, 12 साल की विपदा, ऐसी विपदा किसी पे नहीं पड़ी। जब वो तेली के यहाँ पर गए गुजारा करने के लिए, पिंगुलगढ़ में गुजारा किया था, वहीं पर ये ढोल कुंवर पैदा हुआ और वहीं पर ये मारवाड़ी से इसकी शादी हुई थी। उस समय ढोला की जो उम्र थी वो 2.5 बरस की थी और मारवाड़ी की जो उम्र थी वो 1.5 बरस की थी। ये प्रश्न एक बार जीके के पेपर में पूछा गया था 2018 रीट के पेपर में कि ढोल कुंवर और मारवाड़ी की उम्र क्या थी। तो बच्चे क्या है, कई बार इन लोक कथाओं से भी हमें विशेष फायदा होता है कंपटीशन में, तो थोड़ा थोड़ा इनमें भी हमें रुचि रखनी चाहिए। तो उस समय प्रश्न आया था कि ढोल कुंवर की और मारवाड़ी की उम्र क्या थी, तो ढोला की उम्र 2.5 साल की थी और मारवाड़ी की उम्र 1.5 बरस की थी जब इनकी शादी हुई थी। ये वही प्रेम कथा है। तो जब ये तेली के यहाँ पर गए थे तो तेलन ने इनको काम दिया कि भाई राजा नल तू तो कोलुआ पेड़ और ये जो तेरी पत्नी है ये सरसों फटकेगी। तो रानी दमयंती ने कौन सी सरसों फटकी बेचारी ने, तो तेलन ने जब सरसों आगे पटकी तो वो फटक भी ना जाने, तो तेलन ने उसको गाली दी। उसे भी हम लोग इसमें गाते हैं और ये करुणा रस में चलता है कि सरसों फटकत नाए जाने नल की नार, अरे सरसों फटकत नाए जाने नल की नार, तेलनिया गारी दे राई, तो को
काई तो सिखायो तेरे मैया बाप, तो काई तो सिखायो तेरे मैया बाप। अरे तेलनिया ऐसे केराई। जब तेलन ने ऐसे गाड़ी दी तो दमयंती रानी ने हाथ जोड़ के उससे निवेदन किया कि बहना तेरो दोष ना है, ये मेरो समय खराब है। आदमी कुछ नहीं कहता, समय खवाता है कि जी बखत पड़े कीरी बहना बात, अरे बहना बखत पड़े की जी बात। मुँह पे विपता पर गई जोरा की, मैं समझा रहे तो करके ख्याल। अरे वो दमयंती रानी गई कुलवारे में भैया रोए भाई। एक ऐसे चलती है। हम क्या है इसमें बीच बीच में लोगों के मनोरंजन के लिए भी और कुछ जो है इस प्रकार से छंद भी सुना देते हैं बीच में। जैसे एक मैं आपको छंद सुनाता हूँ जो हम ढोला के बीच बीच में लोगों का मनोरंजन करने के लिए सुनाते हैं कि चैत मास में गाड़ी, देखो कौन से महीना में कौन सी चीज प्यारी लगती है। बहुत अच्छी, साथ ही सभी देखें। चैत में प्यारी गाड़ी लागे, बैसाख प्यारे लगे भट्टा। बैसाख में प्यारे लगते हैं भट्टा बहना। चैत में प्यारी गाड़ी लागे, बैसाख प्यारे लगे भट्टा। जेठ में प्यारी लगे निंद्रा, आषाढ़ प्यारे हिले लता। सावन प्यारी बेटी लागे, भादु प्यारी काली घटा। कुआर में प्यारे लगे कनागत, कातक में प्यारी लगे कथा। अगहन में प्यारी लगे गूदड़ी, फूस में प्यारी लगे तपा। और महा में प्यारी तिरिया लागे, फागण प्यारो लगे लठा। भाई फागण प्यारो लगे लठा। इस प्रकार से हम इसमें कविता बीच बीच में जो है छंद सुनाते रहते हैं। एक छंद और सुनिए। एक नार के हाल बताऊं, झूल रही दो दो पलना। देश देश में घूमत डोली, पास जड़े जन दो ललना। नाय रची विद ब्रह्मा ने, और नाय आसमान ते आई है। बिंद पड़े नाय बाप को, नाय वाके कोई माई है। बिना पति की डोलत देखी, सुंदर नार नवेली है। नीचे अंबर ऊपर धरती, अध पर बनी हवेली है। और यही बात को अर्थ लगा लो, कौन गुरु की चेली है भाई। यही बात को अर्थ लगा लो, कौन गुरु की चेली है। मन का मैल नहीं धोया, फायदा नहीं गंगा नहाने से। गोवर्धन या वृंदावन या ऋषिकेश के जाने से। बुद्धि नष्ट हो जाती है भैया, मांस मदिरा खाने से। और जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। भाई जन्म जन्म के पाप कटेंगे, राम नाम गुण गाने से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से सर इसका जो है ढोला का प्रादुर्भाव माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मित्रों, कैसा लगा आपको? हमारे सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि बड़े स्तर पर आज ये प्रोग्राम मेंटेन करते हैं, ये जिला स्तर पर तहसील स्तर पर प्रोग्राम लेते हैं आज भी। और आपके सामने हमारे साथ में मिलकर बैठकर और आपके सामने जो इनके छंद थे, साहित्य थे, जो राजस्थानी संस्कृति है, कला संस्कृति है, जो आपके भक्ति भाव से, जो शिक्षा से जुड़ी है, उसका भी व्याख्यान किया। प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी है, जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो विशेष ही अच्छी बात थी जानने की, सीखने की। तो हम दिनेश जी का बहुत आभारी हैं जिन्होंने बहुत कुछ बताया, अपना अमूल्य समय दिया और बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। और सब आप सभी साथियों का, मित्रों का आशीर्वाद और दुआएं साथ बना रहे। और दिनेश जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया नवरात्र के अवसर पर, हम आपका आभारी रहेंगे। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।